ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका जो सूत्र बनता है वो बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए, आप लोग थोड़ा चुपचाप उतारिए, नहीं थप्पड़ लग जाएगा सबको। क्या दीदी से दे दो चाबी दो। चलिए, हाँ इधर देखिए यहाँ पे किसी किसी बुक में देखिएगा तो 2ab है ना, बीच में लिखा रहेगा। प्लस में है तो कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ए को स्क्वायर मारो, प्लस डालो, बी को स्क्वायर मारो। ठीक है, ए पर 2, बी पे 2, प्लस 2 को फिर नीचे लो और ए और बी को गुना कर दो। ठीक है, वो याद करने के तरीके हैं। अब देखिए, एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा, बस यहाँ पे आ जाएगा -2ab। क्लियर है? थर्ड है ए प्लस बी हो गया। अब आते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तो आप लोग को पहले ही से याद है, भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि रेशनलाइजेशन वाले चैप्टर में जिसमें हमने परिमेयीकरण करना सीखा था, उसमें ये फॉर्मूला हमने बहुत सारा यूज किया था। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, इस तरह भी रहेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है? एक और आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है ना, दो बनता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस एक जगह प्लस है तो यहाँ पे -2ab लग जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे +2ab लग जाएगा। क्लियर है? ये इतने फॉर्मूले समझ में आए? ठीक है, जल्दी से उतारिए पहले। चलिए इधर देखिए, अब ले रहे हैं 3 वाला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 3 होल स्क्वायर है, तो जैसे इसको किए हैं वैसे ही उसको करेंगे। ए पे स्क्वायर है, ए पे स्क्वायर डालिए, बी पे स्क्वायर, सी पे स्क्वायर। ठीक है, फिर दो दो करके लीजिए, दो दो करके 2 लगाइए, और ये दोनों ले लीजिए ए बी, फिर 2 लगाइए, फिर 2 ले लीजिए, इस बार ये दोनों बी सी, और फिर 2 लगाइए, फिर 2 ले लीजिए, 2 सी ए। कौन दो? सी और ए। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हो गया। याद करना बहुत आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब आते हैं ए प्लस बी का होल क्यू, होल क्यू क्यूब। हाँ, होल क्यू का फॉर्मूला स्क्वायर तो यहाँ पे बता दिया ना। अब पावर 3 जो है, पावर 3 में कुछ नहीं करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और ब्रैकेट लेके ए प्लस बी। क्लियर है? इसी फॉर्मूला को आप तोड़ोगे तो ऐसे मिलेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab को इससे गुना करोगे तो 3a² b, और 3ab को इससे करेंगे तो +3ab²। क्लियर है? लेकिन आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, ये समझने के लिए कोई दिक्कत? अब इसमें ए प्लस बी का होल क्यू आया है तो ए माइनस बी का भी होल क्यू आएगा। इसमें क्या होगा? तो ए क्यू माइनस बी क्यू -3ab और ए माइनस बी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हर जगह प्लस प्लस है और यहाँ पे हर जगह माइनस माइनस। इसको भी तोड़ के आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू -3ab को ए से गुना करोगे तो -3a² आएगा, और फिर -3ab को -b से करना है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3ab²। याद किसको करना है? तो इस वाले को करना है। क्लियर है? ठीक है, बहुत ही डेंजर फॉर्मूला जो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं ये है, ए क्यू प्लस बी क्यू, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू, सबसे पहले ए प्लस बी लिख लेंगे। ठीक है, अंदर में ब्रैकेट लगा के फिर से ब्रैकेट लेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी में एक और फॉर्मूला आता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस में है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? ए माइनस बी, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? प्लस, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इतने फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तब इससे क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा, फॉर्मूले आपको अभी मैं बता रहा हूँ, ए प्लस बी है ना जैसे, तो ऐसे भी बहुत जगह लिखा होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बात समझ गए? ए बी की जगह एक्स वाई भी रखा जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला जिस तरह से आपको याद करना है कर सकते हैं। तो देखिए देखिए एक फॉर्मूला और है जिसको हम बोलते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये है फॉर्मूला। क्लियर है? अब देखिए फॉर्मूला बना कैसे, इसको समझिए। जैसे पहला फॉर्मूला मैंने लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लिया था। ये फॉर्मूला का मतलब क्या है? देखिए इस फॉर्मूला का मतलब ये सिंपल है कि आप जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है, जैसे किसी चीज पे स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब हुआ ये 2 बार गुना है, ये होता है, ये जानते हैं ना। अब ये a प्लस बी पे 2 लगा है तो इसका मतलब a प्लस बी कितनी बार गुना होगा? 2 बार, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? अब देखिए अब ये दोनों गुना है तो इस गुना को आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। कैसे गुना करते हैं? पहले हम a पहला लिखते हैं, पहले में क्या है a, ठीक है, और इस साइड वाला पूरा लिख देते हैं a प्लस बी। ठीक है, सेम दूसरे के साथ करते हैं, तो दूसरा में क्या है प्लस बी, तो प्लस बी लिखते हैं और फिर पूरा लिख देते हैं। क्लियर है? अब देखिए a को a से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर। a को b से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी प्लस ए बी, ये गुना हो गया। अब यहाँ प्लस है, b को a से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? बी ए या ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और b को b से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? बी ए स्क्वायर। हो गया। अब ध्यान से देखो ए स्क्वायर, ए बी और बी ए दोनों एक ही है, तो ये कटेगा, बकलोल प्लस वाला भी कट जाता है, ये भी प्लस साइन ये भी प्लस, तो 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। क्लियर है? बात समझे कि नहीं समझे? इसी तरीके से सारे फॉर्मूले बने हैं। जो भी फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है वो सारे फॉर्मूले आपको प्रूफ हो जाएंगे। जैसे आपको एक ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, ये वाला, इसको भी ऐसे गुना भाग करोगे ना तो ये ए बी कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने ही है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे।